everyone, my name is CA Garima Parikh and now finally the announcement is out. So बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि कुछ क्लैरिटी हो गई हमारे लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी में पढ़ना, प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. सो फाइनली द एग्ज़ाम्स आर मर्ज्ड विद नवंबर 20. तो जुलाई 20 और नवंबर 20 का अटैम्प्ट अभी एक साथ लगने वाला है. ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आपसे करने वाली हूँ. देखो, फर्स्टली सबसे मेन बात ये है कि अभी एग्ज़ाम टफ होने वाले, मतलब एग्ज़ाम कंपटीशन बढ़ने वाला है आपका ना. अब नवंबर 20 में जो बच्चे नवंबर 20 के लिए थे वो भी अपेयर होंगे और अब जुलाई 20 वाले भी. सो डबल इंटेलिजेंस और डबल हार्डवर्क के बच्चों के साथ अब आपका कंपटीशन होने वाला है. तो इसके लिए आपको अपने एफर्ट्स डबल करने पड़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब देखो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए और अपना जो भी आपका टारगेट है वो अचीव करने के लिए. और ऑब्वियसली सब बच्चों को अपना जो शेड्यूल है वो वापस से रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, रीशेड्यूल करनी पड़ेगी सारी चीज़ें. तो ठीक है, इसी बारे में कुछ बातें करनी है मुझे आपसे. सबसे पहले तो मुझे भी पता है यार, देखो कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए होंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी है अभी तक और दे वर फुल्ली सेट फॉर द एग्ज़ाम्स कि हाँ हम फाइनल रिवीजन पे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं. तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुए होगी उन लोगों को. अब देखो, अभी जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लो और अपने माइंड को रिलैक्स कर लो, कुछ अपना फेवरेट काम वाम कर लो और कुछ थोड़े खुद को ब्रेक दे के थोड़ा रिलैक्स करके और फिर एक नए फ्रेश माइंड से पढ़ाई चालू करो. इससे क्या होगा, आपको देखो फ्रेश माइंड की काफ़ी ज़रूरत है और आप थोड़ा ब्रेक ले लोगे तो आप एक नया शेड्यूल बना पाओगे, वापस से प्लान बना पाओगे और उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे. पढ़ना आपको अभी भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले लो ताकि आप एक फ्रेश माइंड से शुरू कर पाओ वापस से. अब ये तो इन बच्चों की बात थी जो काफ़ी पढ़ रहे थे. अभी दूसरे बच्चे जो एक ग्रुप दे रहे थे ना, अब उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बराबर बात है यार. जो भी एक ग्रुप दे रहा था अभी, अब वो सब लोग अपना माइंड सेट कर लो और दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको मौका मिल रहा है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ तैयार करो. अभी तक आप फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप जो भी ग्रुप दे रहे थे उसकी तैयारी कर चुके होगे, क्योंकि आप लास्ट स्टेज पे थे एग्ज़ाम के, तो आप वो पढ़ चुके होगे अच्छे से. तो अब आप जो भी दूसरा वाला ग्रुप है जो आप नहीं दे रहे थे, नेक्स्ट टाइम में देने वाले थे, अब उसकी पढ़ाई चालू कर दो. उसके लिए अगर आपको जो भी क्लासेस वगैरह लेनी है जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो, क्योंकि इन द लास्ट यू नीड टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी. तो आप वो जितना जल्दी हो सके क्लासेस कोचिंग ऑर्डर करो, जैसे भी लेना है लो और कंप्लीट करके और फिर फाइनली अपने दूसरे वाले ग्रुप की पढ़ाई चालू कर दो. ये देखो, आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, सबसे ये जो खुशी होती है ना दोनों ग्रुप एक साथ निकालने की, ये बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी होती है. इसलिए आपको ये खुशी फील करनी चाहिए और आपको ऐसा पक्का से ये करना चाहिए कि हाँ दोनों ग्रुप देंगे, दोनों अच्छे से तैयार करेंगे और उसको वन शॉट में क्लियर भी करके एकदम अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे. ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसको एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेनी है और इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है. ठीक है, अब आपको अगर इस मैटर में, क्योंकि देखो आपको पता नहीं है दोनों ग्रुप कैसे पढ़ते हैं, आप अभी तक एक ही ग्रुप पढ़ते आए हैं, तो आपको अगर कोई भी एडवाइस चाहिए, कुछ भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो. हम जो भी होगा हम श्योरली आपको उसका डाउट का जो आंसर होगा वो देंगे और आपके लिए बेस्ट जो भी हो पाएगा वो करेंगे. हम एक आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे कि 4 महीने में कैसे दोनों ग्रुप पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक जो पढ़ चुके उसको रिवाइज़ नहीं करना है, करना तो उसको भी पड़ेगा रिवाइज़. इसलिए हम 4 महीने में कैसे एक पढ़े ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, उसमें पूरी प्लानिंग आपको बताएंगे, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स थे जो अंडर कॉन्फिडेंट थे कुछ सब्जेक्ट में कि यार ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, इस ग्रुप में ये अच्छा नहीं, इसमें ये अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जो सब्जेक्ट आपका वीक था ना, अभी उसको स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाना है, एकदम आपका अच्छा बेस्ट वन सब्जेक्ट होना चाहिए कि यार अभी मैं इतना पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से तैयार करने वाली हूँ कि इसमें तो एग्जामिशन या बहुत अच्छे मार्क्स में सिक्योर करने वाली हूँ या करने वाला हूँ. ये वाली चीज़ तो आपको करनी है ही है, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी मतलब आपका एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं था इसलिए आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए या सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाए, है ना. तो ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करनी है. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है सब बच्चों के लिए कि देखो कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जो अपन को टफ़ लगते हैं, अभी तक लगे होंगे एग्जाम के लास्ट तक कुछ टॉपिक्स अपन को टफ़ लग रहे होते हैं जो एक्चुअल में टफ़ होते भी हैं. तो ऐसे टॉपिक आप पहले उठाओ, अभी जब पढ़ने का आप रीशेड्यूल करो ना, जब आप पहले वो टॉपिक्स उठाना कि जो ऐसे है टफ़ है, आपकी इतनी ग्रिप अच्छी नहीं बनी है, पहले वो सब उठाओ और उसके बाद में आप वो टॉपिक्स भी आपके कई होंगे जो आपने छोड़े होंगे जुलाई 20 वाले एग्जाम में, मतलब यार ये नहीं पढ़ते नहीं आएगा या फिर ऐसा है वैसा, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से छोड़ दिया होगा. वो टॉपिक्स और जो टफ़ लगते हैं वो टॉपिक्स वो प्लीज़ आप उठाओ और उनको सबसे पहले तैयार करो, ताकि जो
अच्छे से पढ़ रखा है वो तो पहले से आता ही है, और जो जहाँ पे कमज़ोर है अपन, जहाँ पे अपना वीक पॉइंट है वो भी अभी अच्छे से तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको करनी है और ये इंपॉर्टेंट है और सबके लिए एप्लीकेबल है। अभी नेक्स्ट चीज़ है एक इसी चीज़ में है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि CA सीरीज़ ने एक न्यू पैटर्न लॉन्च किया है आपके टेस्ट सीरीज़ का, जिसमें वो क्या करेंगे, आपको हर चैप्टर का एक टेस्ट लेंगे आपसे, यानी कि 8 सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे हम। और उसमें आप, इससे क्या होगा ना कि आप ग्रिप अच्छी बना पाएंगे हर एक सब्जेक्ट पे। अब क्या होता है, एट दिस लेवल आपको इम्पोर्टेंस होती है हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर की, और जैसे अपन खुद पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ छूट जाता है, अपन किसी टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप हर चैप्टर पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ ये चेक कीजिए और इसके लिए रजिस्टर कर लीजिए खुद को, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। अभी इन ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो ये जो कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, ये एक सबके लिए एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। अब हिडन अपॉर्चुनिटी कैसे, मतलब जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे थे वो दोनों ग्रुप देंगे, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उनकी तो बात ही क्या बोलनी है ना। जो बच्चों के कुछ सब्जेक्ट वीक थे, जहाँ वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, वो अब उन सब्जेक्ट में पूरा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं ना। और जो बच्चे थे जो दोनों ग्रुप के लिए अपियर हो रहे थे और मतलब ठीक है पढ़े थे लेकिन इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी, मतलब डाउट में थे, उनके लिए भी पूरा कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका है और अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लेने का खुद को एक अच्छा मौका है आपके पास, है ना। अब वो बच्चे जिन्होंने बोलेंगे कि हमने तो दोनों ग्रुप भी पढ़े हैं और बहुत अच्छे से भी पढ़े हैं, हम क्या करें, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो देखो आपने नो डाउट अच्छा पढ़ा है ना, अब आपने जो अच्छा पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन वो आपने क्लियर करने के लिए पढ़ा है, उसमें शायद आप क्लियर कर जाओगे अच्छे से दोनों ग्रुप, लेकिन अब आपको क्लियर नहीं करना है, अब आपको रैंक लेके आना है, ऑल इंडिया रैंक की फ़ाइट करो अब आप, क्योंकि आपने अभी तक क्लियर करने की पढ़ाई कर ली है, अब आपको 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो उन 4 महीनों का यूज़ आप रैंक लाने के लिए करो। और ये देखो रैंक भी हम में से ही किसी की आती है, तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो अगर अभी तक नहीं सोचा है रैंक के बारे में तो अब सोचो, और रैंक के लिए आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं, इसलिए वो एफर्ट्स डबल कर दो अपना, है ना। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो दोनों ग्रुप के लिए थे अच्छी तैयारी वाले हैं वो रैंक के लिए तैयार करो। अच्छा सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, जो एक ग्रुप से दोनों ग्रुप पे कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी रैंक के लिए पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो पहले से रैंक के लिए पढ़ रहे हैं और हम तो तैयार भी थे बिल्कुल कि रैंक सिक्योर करेंगे, तो हम क्या करें, हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया ना, या फिर अभी हम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। देखो आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ये है कि आप अगर रैंक के लिए पढ़ रहे थे ना, तो अब आप ऐसी पढ़ाई करो कि मैं फर्स्ट रैंक ही अचीव करने वाली हूँ, क्योंकि आपको फर्स्ट के लिए पढ़ना है, आपको टॉप के लिए पढ़ना है। अब देखो बच्चे डबल होने वाले हैं, डबल कंपटीशन आने वाला है। जो बच्चे फर्स्ट रैंक में आने वाले थे जुलाई 20 जो वैसी पढ़ाई कर रहे थे फर्स्ट रैंक के लिए, अब वही नवंबर में भी कुछ बच्चे आ गए जो फर्स्ट रैंक की पढ़ाई कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो अब आपको भी ऐसा करना है कि फर्स्ट रैंक लानी है सब बच्चों को पीछे छोड़ते हुए, तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके लिए आपको एफर्ट्स बढ़ाने, यानी हर एक इंसान के लिए हिडन अपॉर्चुनिटी है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि भाई आप इस चीज़ को कैसे लेते हो। अभी आप ढीले पड़ जाओगे, बिल्कुल से ऐसे हो गया कि यार बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी, बिल्कुल जो जितना एफर्ट दिया है वो भी ख़राब कर दिया, तो फिर उसका तो इफेक्ट बुरा ही आना है, अच्छा तो कुछ आना नहीं है। बेटर है कि आप उसको एक बेटर वे में लेके जाओ, बेटर तरीके से हैंडल करो और इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल दो कि हाँ मैं जितना मैंने किया है उससे भी बेटर करके दिखाने वाली हूँ अभी, है ना। मेरे को ये टाइम मिला है, मैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आप सीरियसली बता रही हूँ बच्चों, अगर आप ना इस चीज़ को एक बेटर वे में ले सकते हो, यू कैन टर्न दिस अपॉर्चुनिटी इन ए बेटर वे, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। इसलिए प्लीज़ 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 अपनी पढ़ाई पे फोकस वापस से एक नए प्लान के साथ, नए एक फ्रेश माइंड के साथ शुरू करना। थोड़ा ब्रेक ले लो बीच में, जिनको नीड है वो ब्रेक ले लो और एक अच्छे से पूरे एफर्ट देके फिर से पढ़ाई शुरू करना। तब तक बेस्ट ऑफ लक, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करो, हम आपके डाउट का पक्का से सॉल्व करेंगे। इसलिए प्लीज़ कमेंट कर देना और बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।